सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए, संतो जी, धन निरंकार जी, साथ संगत जी। दासी आशा करती है कि आप सब स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है, मृत्यु का उत्सव। तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। आज वह वजीर बहुत खुश था। आज उसका 45वां जन्मदिन था। महल पूरा सजा हुआ था। अंदर राज्य के नामी लोग मौजूद थे। संगीतकार धुनें बजा रहे थे। वादकों की ताल पर नर्तकियां थिरक रही थी। चारों ओर हर्ष व उल्लास का वातावरण था। एक कोने में हलवाई तरह तरह के पकवान बनाने में व्यस्त थे, तो दूसरी तरफ मेहमानों के बैठने का प्रबंध किया जा रहा था। वजीर का पूरा परिवार मेहमानों की आवभगत में लगा हुआ था। राजा के आने की उम्मीद थी, परंतु वे आए नहीं थे। उनके शाम तक पहुंचने की संभावना थी। ठीक 6 बजे समारोह प्रारंभ होना था। तभी महल के द्वार पर एक प्रहरी ने आकर पुकारा। उसने एक लिखित संदेश वजीर की पत्नी को दिया। थोड़ी देर में संदेश पूरे महल में फैल गया। संदेश क्या था? दुख का मूर्त रूप था। नर्तकियों के पांव रुक गए। संगीतकारों के वाद्य स्तंभ रह गए। गायकों ने गाने गाए बैठ के। वादकों के हाथ ने चलने से इनकार कर दिया। हलवाइयों की भट्टियां बुझ गई। जैसे ही उन्होंने सुना कि आज शाम 6 बजे वजीर को फांसी होगी, उनके दिल पीड़ा से कराह गए। थोड़ी देर पहले जो पानी जलाशय से आ रहा था, अब आंखों से टपकने लगा। सभी प्रियजनक उदास होकर वजीर को देखने लगे। चारों ओर उदासी छा गई। किसी को भी ऐसे निर्दयी फैसले का एहसास न था। जन्मदिन पर मृत्यु, हर्ष के शोक, ऐसा कैसा गजब संयोग था। जहां रास रंग की आवाजें थी, वहां अब हिचकियों का वेदना स्वर तैर रहा था। कोई गहरी दुश्मनी का वेदना स्वर तैर रहा था, कोई गहरी दुश्मनी निकल रही थी। ऐसे उल्लास के समय जिसमें कोई शोक की खबर सुने तो बिना मारे ही मर जाए, परंतु वजीर को कोई फर्क न पड़ा। उसकी मुख मुद्रा से लग रहा था जैसे उसे संदेश की गंभीरता का एहसास ही न था। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। वह खुद गाने लगा। वह बोला, अरे खामोश क्यों हो गए संगीतज्ञों, नई नई धुनें निकालो। क्या तुम्हें पता नहीं मेरे पास समय कम है? बस 5 घंटे का समय बाकी है। कुछ नया सुनाओ। अरे नाचो सब, 5 घंटे ही तो बाकी हैं। इन्हें दुख में क्यों डुबोए हो? और इन्हें तो खुशी से बिताना चाहिए। लोग हैरान थे। सब समझदार लोग सोच रहे थे कि दिमाग पर गहरे आघात से कहीं वजीर पागल तो नहीं हो गया। बुद्धि के अभिमान लोग यही किया करते हैं। अपने अलावा लगभग सभी उन्हें पागल नजर आते हैं, परंतु वजीर में ऐसा कोई लक्षण नहीं था। वह सबसे सामान्य व्यवहार कर रहा था। हलवाइयों को शीघ्र मिठाई बनाने के लिए आदेश दे रहा था। मित्रों को नाचने के लिए खींच रहा था। लोग हैरान थे कि यह क्या हो रहा है। जिसे पता है कि आज मौत द्वार पर खड़ी है, वह हंस रहा है, परंतु वजीर का आग्रह था। वह कह रहा था, अरे मेरे मित्र हो या शत्रु, अरे मेरे 5 घंटे के जीवन को क्यों अभी से मौत में बदल रहे हो? मेरे जीवन को गीतों से सजाओ, अपनी मीठी हंसी से महकाओ। अरे अगर राजा आज मुझे मारने का आदेश न देते तो क्या मैं अभी नहीं मरता? क्या मैं कभी नहीं मरता? अरे मरना तो था ही। यह भी हो सकता है कि राजा के बिना आदेश दिए ही मैं मर जाता। क्या ऐसा नहीं हो सकता था? अरे उठो, नाचो मेरे साथ। इस बार कुछ लोग खड़े हो गए। वजीर नाचने लगा। धीरे धीरे लोग संदेश को भूल से गए। धुनें बज उठी, घुंघरू बज उठे, भट्टियां फिर सुलग उठी। वजीर नाच रहा था। राजा का प्रहरी फिर आया। राजा ने भेजा था, इंसान जब नीचता पर उतरता है तो उसे अपनी खुशी दूसरे के दुख से जुड़ी महसूस होती है। ज्यों-ज्यों दूसरा इंसान दुखी होता है, वह खुशी से फूला नहीं समाता। राजा का भी यही हाल था। वह प्रहरी के द्वारा यह देखना चाहता था कि वजीर की हालत कैसी हो गई है। परिवार वाले मित्र ज्यादा रो रहे हैं या कम? प्रहरी आया। वह ठगा सा रह गया यह देखकर कि गाने की आवाज आ रही है, तबला बज रहा है। क्या इन्हें संदेश की भाषा समझ नहीं आई? एक बार उसने सोचा, परंतु उसके संदेश देते ही वहां मातम छा गया था। इसीलिए ऐसा कैसे हो सकता है?
वह अपनी आंखों पर विश्वास न कर सका। सामने वजीर नाच रहा था। वह उल्टे पैरों राजा के पास आया और पूरे हाल कहकर सुनाया। राजा की भौचंका रह गया। राजा भी हैरान हो गया। उसका बार खाली जा रहा था। वह बार ही तो कर रहा था। मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होता है मौत का डर। वही डर उसने वजीर के सामने पैदा कर दिया था। वह 5 घंटे तक वजीर की पीड़ा का आनंद लेना चाहता था, परंतु ले ना पाया। वजीर जीने की कला तो जानता था, मरने की कला भी जानता था। तो जीने की कला जानता है, मरने की कला भी जानता है। राजा ने कहा, लगता है तुम किसी और को देख आए हो। अरे ऐसा कभी भी भला हो सकता है क्या कि मौत का मुसाफिर खुशी मना रहा हो। क्षमा करें महाराज, परंतु मैं उन्हीं के घर में उन्हें ही देखकर आया हूँ। आखिर मैं बच्चा नहीं हूँ जो घर भूल जाता। प्रहरी स्पष्ट परंतु आदर से बोला, मैं खुद चलता हूँ कहकर राजा चल पड़ा। प्रहरी भी पीछे पीछे हो लिया। राजा का महल में घुस गया। वह चुपचाप आया था। किसी को उसने आने की खबर नहीं हुई। सब नाच रहे थे, गा रहे थे। राजा ने सब देखा। प्रहरी सच ही कह रहा था। राजा वजीर के पास गया। वजीर की पीठ थी उसकी तरफ। राजा ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखकर कहा, क्या तुम्हें खबर नहीं, आज शाम तुम्हें फांसी लगने वाली है। महाराज आप कब आए? आइए आप भी कोई गीत सुनाइए, मेरा रास्ता सुगंधित हो जाएगा। वजीर मुस्कुराकर बोला। राजा उसका मुंह देखता रह गया। ऐसा क्या देख रहे हैं महाराज? आपने तो बहुत कृपा की है जो पहले ही बता दिया, नहीं तो इतना आनंद कैसे मिलता। ऐसा आनंद तो कभी नहीं आया। थोड़ी देर में जीवन ही खत्म होने वाला है, तो दुख में क्यों जीना। जितना बाकी जीवन बचा है उसे खुशी से ही बिताना चाहिए। यदि ज्यादा जीना होता तो हो सकता था कि एक दिन दुख में ही बीत लिया जाता, परंतु दुख करने का तो समय ही नहीं है। शुक्रिया महाराज, आपने मुझे बहुत खुशी दी। अब आप भी एक गीत सुना दीजिए, मेरा रास्ता पूरा हो जाएगा। राजा ने कहा, कोई फायदा नहीं। अरे मौत का क्या बिगाड़ेगी तुम्हारा। जब मौत का तुम्हें डर ही नहीं है तो वह एक क्षण भी तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है। मौत सजा तो उसके लिए होती है जो मौत से घबराए। जिस मौत की घबराहट ही नहीं, उसके मारने से क्या लाभ। मित्र गीत गाओ, नाचो। मैं तुम्हें क्या कोई भी नहीं मार सकता। महल में शहनाइयां गूंज रही थी। सबके चेहरे खिल उठे थे। तरह तरह की मिठाइयां बन रही थी। ऐसा जीवन वही जी पाते हैं जो सुख और दुख से ऊपर उठ जाते हैं। कबीर दास जी ने कहा है, मैं नहीं मरूं मरही संसार, अब मोहे मिला जियावन नहार। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ संगत जी, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। साथ संगत जी, तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।